राजा चित्रकेतु की भक्ति और वैराग्य की कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम चित्रकेतु था। उनका राज्य हर तरह से समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस एक ही दुख उन्हें सताता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई शादियां की, कई यज्ञ और तपस्याएं की, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने महर्षि अंगिरा की शरण ली। राजा की भक्ति देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें जल्द ही संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा की सबसे प्रिय रानी कृतद्युति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी, लेकिन राजा की अन्य रानियों को ये खुशी रास नहीं आई। ईर्ष्या के कारण उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा और उस बालक को विष देकर मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु से राजा और रानी का दुख इतना गहरा था कि वे बेहोश होकर रोने लगे। तभी वहां महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद आए। उन्होंने राजा को समझाया, हे राजन, यह आत्मा अनादि और अविनाशी है। ये पुत्र केवल एक जन्म का संबंध था। अपने शोक को त्यागें और भगवान का स्मरण करें। नारद जी ने अपने योगबल से उस बालक की आत्मा को बुलाया। आत्मा ने राजा से कहा, हे राजा, मैंने न जाने कितने जन्मों में कितने माता पिता देखे हैं। ये केवल इस जन्म का संबंध था और अब मेरा समय पूरा हो चुका है। ये सुनकर राजा चित्रकेतु का मोह दूर हो गया। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। शाप और विट्टासुर का जन्म। राजा चित्रकेतु की भक्ति इतनी बढ़ गई कि भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद वे इतने बड़े भक्त हो गए कि वे अक्सर अपने विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ उनकी गोद में बैठे देखा। ये देखकर वे हंस पड़े और बोले, देवाधिदेव शिव, आप तो सबके गुरु हैं, फिर भी अपनी पत्नी को इस तरह गोद में बिठाए हैं। ये तो बड़ा विचित्र है। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे। राजा चित्रकेतु ने शांत भाव से कहा, हे माता, ये भी भगवान की ही इच्छा है। मैं इसे एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करता हूं। शाप के कारण अगले जन्म में राजा चित्रकेतु वृत्रासुर नामक एक महान राक्षस बने। लेकिन राक्षस बनने के बाद भी वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। युद्ध के मैदान में भी वे लगातार भगवान का नाम जपते रहे। अंत में भगवान की कृपा से उन्हें मुक्ति मिली और वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।